हम सभी सदियों से ये मानते आए हैं कि जीवन सिर्फ अर्थ पर ही संभव है, मगर पिछले कुछ सालों में साइंस इतनी डेवलप हो गई है कि जिसने हमारी इस धारणा को बदल कर रख दिया है। आज साइंटिस्ट मानते हैं कि अनंत फैले हुए इस यूनिवर्स में कई ऐसे ग्रह हैं जहां जीवन संभव है, लेकिन हमें उन ग्रहों के बारे में पता नहीं है। इसलिए साइंटिस्ट पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रह को ढूंढने के लिए निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं। पर क्या होगा अगर हम कहें कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे ही नहीं बल्कि सेम टू सेम पृथ्वी के ही प्रतिरूप है, यानी कि उसकी 2 कॉपी है। आपको यकीन नहीं होगा, मगर समानांतर ब्रह्मांड यानी कि पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी यही है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि पैरेलल यूनिवर्स क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम जिस ब्रह्मांड को जानते हैं उसको हम यूनिवर्स कहते हैं, जिसमें यूनि शब्द का मतलब होता है एक, और हम ब्रह्मांड को उतना ही बड़ा मानते हैं जितनी दूरी से आए प्रकाश को हमने देखा है। मगर क्या हमारा ब्रह्मांड सिर्फ इतना बड़ा ही है कि जितना हम देख पाए हैं? इसी सवाल ने जन्म दिया मल्टीवर्स थ्योरी को, जिनके अनुसार हमारा ब्रह्मांड की केवल एकमात्र ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि ऐसे कई समानांतर ब्रह्मांड है। मगर यह समानांतर ब्रह्मांड आखिर है कहाँ? इस सवाल का जवाब देने के लिए साइंटिस्ट ने इसको 4 लेवल में डिवाइड किया है। 4 लेवल को जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी क्या कहते हैं, यानी इसके अनुसार क्या कहते हैं। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के अनुसार इस ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु, हर जीव और हर स्थिति का कॉपी किसी न किसी समानांतर ब्रह्मांड में मौजूद है। आपके जीवन की हर संभावना को सच्चाई बन सकती थी। अब जैसे अभी आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, अब ये दूसरे ब्रह्मांड में आप ये वीडियो देख चुके हैं और किसी और ब्रह्मांड में आप इस वीडियो के बारे में जानते ही नहीं हो, या हो सकता है कि पैरेलल यूनिवर्स में आप अभी भी जंगल में ही रहे हो, या फिर क्या पता आपका अभी तक जन्म ही नहीं हुआ हो। यानी हर एक संभावना किसी न किसी समानांतर ब्रह्मांड में घटित हो रही है। आपका निर्णय ही आपके भविष्य का निर्धारण करता है, यानी कि आप जो डिसीजन लेते हैं आपकी लाइफ उसी के अनुसार चलने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे बचपन में आप पढ़ाई से ज़्यादा खेलों में रुचि रखा करते थे, जबकि आपके पास 2 ऑप्शन थे कि आप खेलों में भी अपना करियर बना सकते थे और नौकरी में भी, तो अपने एक नौकरी को चुना, जबकि आप खेलों में भी अपना करियर बना सकते थे। और इसी कारण से आज आप नौकरी कर रहे हैं और यही सच है। जबकि दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में आपके प्रति 2 कॉपी में खेलों के करियर को चुना होगा, इसलिए उसके लिए वही सत्य है। तो अब तक आपको इतना पता चल चुका होगा कि समानांतर ब्रह्मांड क्या है। और दूसरे समानांतर ब्रह्मांड का सिद्धांत ये भी कहता है कि समानांतर ब्रह्मांड एक नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में बहुत सारे ब्रह्मांड है। इस कारण हम ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ बहुत सारे ब्रह्मांड है, और हमारा ब्रह्मांड भी उसका एक हिस्सा है। और आगे जाने से पहले एक और बात करना चाहूँगा। समानांतर ब्रह्मांड की बात करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ जुड़ा हुआ कैसे है, मतलब हम सब कैसे जुड़ा हुआ है। इस ब्रह्मांड की शुरुआत के समय सिर्फ अंधेरा था, उस समय एक भी पार्टिकल नहीं था। और ब्रह्मांड की शुरुआत से पहले समय भी नहीं था, मतलब कि पहले कुछ भी नहीं था। फिर एक बिंदु से बहुत बड़ा धमाका हुआ और हमारा ब्रह्मांड बन गया, और उसी धमाके के चलते आज भी हमारा ब्रह्मांड बड़ी तेजी से फैल रहा है, जिसे हम फैलता हुआ ब्रह्मांड कहते हैं। जब ये ब्रह्मांड नया था तब कुछ ही एटम्स बने थे। सोचे कि आप उस समय के गेंद को बॉल के साथ फेंकते हो, और मान लीजिए कि उस समय कुछ ही एटम्स बने थे जो कि बस एक गेंद को बना सकते हैं, और कुछ भी नहीं था, तो आप उस गेंद को बलपूर्वक फेंकते हो। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये पता कर सकते हो कि वो गेंद किस समय कहाँ जाएगी, मतलब आप उसकी भविष्यवाणी कर सकते हो, क्योंकि कोई और पार्टिकल तो है ही नहीं। ये करना तब आसान था जबकि एटम्स बने थे। पर मान लीजिए कि आज के समय में जितने भी अरबों खरबों एटम्स है, उन सब की पोजीशन आपको पता चल जाए तो आप क्या क्या कर सकते हो। आप इस ब्रह्मांड को हर एक चीज को एकदम सटीक भविष्यवाणी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सारे एटम्स की पोजीशन की सूचना है, और आप इससे पूरे यूनिवर्स की एकदम सटीक भविष्यवाणी भी कर सकते हो, और इसके भूतकाल को भी जान सकते हो, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब ब्रह्मांड की शुरुआत में एटम्स बनी थी तभी ये सब तय हो गया था कि आगे क्या होने वाला है, और उसी समय ये भी तय हो गया था कि करोड़ों साल बाद क्या होने वाला है। बस उस समय कोई इंसान मौजूद था ही नहीं तो अगर कोई और मौजूद होता तो वो शुरुआत के कुछ एटम्स की पोजीशन पता कर लेता, और अरबों साल के बाद क्या होने वाला है ये भी पता कर लेता। आपके दिमाग में अभी क्या विचार चल रहा है ये भी ब्रह्मांड की शुरुआत से ही तय हो गया था। आपको लगता है कि आप अभी जो कर रहे हो या आप कर चुके हो, पर ये जान लीजिए कि अभी जो आप इस वक्त सोच रहे हो वो तभी तय हो गया था कि जब ब्रह्मांड का पहला एटम्स बना था। इंटरनेट पर मेरे वीडियो अभी देख रहे हो, और ये भी तय हो गया था कि जब ब्रह्मांड बना था, क्योंकि अभी जो हो रहा है
वो क्यों हो रहा है। इसकी गहराई में अगर हम जाए तो सब जाकर आखिर में ब्रह्मांड की शुरुआत में ही अटक जाता है। हर एक चीज इस ब्रह्मांड में मौजूद दूसरी चीज से जुड़ी हुई है और वो दोनों एक दूसरे पर असर डालती है। अगर आप मेरी ये वीडियो नहीं देख रहे होते तो आप कुछ और ही कर रहे होते। अगर ये अमेजिंग हब नाम पर ये यूट्यूब पर चैनल नहीं होता तो आप आज मेरा ये वीडियो नहीं देख रहे होते। और अगर मैं पैदा ही नहीं हुआ होता तो आप आज इस वीडियो को नहीं देख सकते थे। आप इस समय कुछ और ही कर रहे होते। अब अगर मेरे पिता ही नहीं होते तो मैं भी नहीं होता, और अगर मैं ही नहीं होता तो यूट्यूब चैनल नहीं होता, यानी कि अमेजिंग हब चैनल नहीं होता। मतलब देखिए, अब आप भी देख सकते हैं कि सब कुछ एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। मतलब इसमें आप रिलेशन देख रहे हो, आप देख ही सकते हो कि सब कुछ एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है और इसमें कई सालों पहले की घटना आज को प्रभावित कर रही है। चलिए हम अब फिर से पीछे जाते हैं जहाँ से ब्रह्मांड बना था। पर ब्रह्मांड के पहले क्या था ये तो कोई भी नहीं जानता और ना ही कोई जान सकता है, क्योंकि ये इंसानी दिमाग के परे है। हम लोगों ने तो सब कुछ जुड़ा हुआ है, इसको तो जान लिया। तो अब हम आते हैं समानांतर ब्रह्मांड पर। बहुत सारी थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड बहुत सारे ब्रह्मांडों में से एक है जो कि एक साथ ही रहते हैं, वो भी एक ही समय में। समानांतर ब्रह्मांड यानी कि पैरेलल यूनिवर्स वो यूनिवर्स है जो हमारे ब्रह्मांड के साथ ही इसी समय में रहता है, पर वो दूसरा ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड को नहीं देख सकता है और ना ही हम उस दूसरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग डायमेंशन में रहते हैं। जैसे कि आप इस ब्रह्मांड में मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, इसके समानांतर एक ब्रह्मांड है जिसमें आप कुछ और ही काम कर रहे होंगे, जैसे कि मैं पहले भी बताया। और जहाँ तक आप लोगों को बात करें तो किसी और ब्रह्मांड में शायद आप अपनी कार में घूम रहे होंगे और किसी दूसरे ब्रह्मांड में आप चाय पी रहे होंगे, और भी अलग अलग ब्रह्मांड में आप अलग अलग काम कर रहे होंगे और इसकी पॉसिबिलिटी कभी खत्म नहीं होगी। मतलब सारे ब्रह्मांड एक ही समय में काम कर रहे हैं। समानांतर ब्रह्मांड में क्या क्या हो सकता है यह आपकी इमेजिनेशन से रिलेटेड है। मतलब कि आप जो जो सोच सकते हो उसके अलग अलग ब्रह्मांड है। जैसे कि आप किसी एक ब्रह्मांड में सुपर स्टार हो और दूसरे ब्रह्मांड में एक गरीब इंसान हो। आप दिल पर मत लेना, बस एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। अब अगर थ्योरीज की माने तो समानांतर ब्रह्मांड यानी कि पैरेलल यूनिवर्स हमारे ब्रह्मांड से बहुत ही ज्यादा अलग है। और समानांतर ब्रह्मांड मतलब आप ये मत समझिए कि बस एक ही ब्रह्मांड है। मैंने यहाँ बहुत सारे ब्रह्मांड की बात की है और हमारा ब्रह्मांड भी इनमें से एक है। हम नहीं जानते कि स्पेस टाइम का आकार क्या है। एक थ्योरी की माने तो ये फ्लैट है और इसका फैलाव अनंत है, और अगर ऐसा है तो कई ब्रह्मांड होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और इस बात की ये भी संभावना है कि हर ब्रह्मांड की कई प्रतिरूप मौजूद है, जिसमें हमारी स्पेस, हमारी सूर्य, हमारी पृथ्वी, ये हमारा प्रतिरूप यानी कि 2 कॉपी भी मौजूद हो, क्योंकि हर कॉन्फ़िगरेशन कभी ना कभी अपने आप को दोहराना शुरू कर देती है। तो अब बात कर लेते हैं कि साइंटिस्ट ने इसको 4 लेवल में डिवाइड किया है जो समानांतर ब्रह्मांड होने का प्रूफ देता है। नंबर 1, इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार सभी ब्रह्मांड एक बुलबुले के अंदर है और ये आपस में जुटकर या फिर अलग होकर एक नए ब्रह्मांड को जन्म देते हैं, क्योंकि हर ब्रह्मांड अलग बुलबुले के कैद में है और सभी ब्रह्मांड में फिजिक्स रूल्स अलग अलग होते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ऐसे में भी पैरेलल यूनिवर्स यानी कि एक समानांतर ब्रह्मांड होने की पूरी संभावना है। मगर इस कंडीशन में भी अपने समानांतर ब्रह्मांड से नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि सारे बुलबुले एक दूसरे से अरबों खरबों लाइट ईयर्स दूर है। नंबर 2, क्वांटम फिजिक्स। इस थ्योरी के अनुसार ये माना जाता है कि समानांतर ब्रह्मांड हमारी ही दुनिया में मौजूद है, मगर इसको हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो हमारे आयाम में मौजूद नहीं है। इस पर वैज्ञानिकों ने कई एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, जिसमें यह साबित हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में कई स्थानों में मौजूद हो सकते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इक्वेशन ने तो कई बार ये सिद्ध भी किया है। जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं तो हम भी तो उन्हीं से मिलकर बने हैं, इसलिए हमारा एक बार में कई आयामों में मौजूद होना असंभव है। नंबर 3, पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी। पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी मैंने पहले भी बताया और इस बार ये कहती है कि पास्ट टाइम में टाइम ट्रेवल करना क्यों असंभव नहीं है। आप टाइम ट्रेवल करके पास्ट टाइम में चले जाते हैं तो और वहाँ जाकर खुद को ही मार देते हैं तो क्या आप जीवित बचेंगे? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि अपने भूतकाल यानी कि पास्ट टाइम में जिसको मारा है वो आप नहीं बल्कि आपका प्रतिरूप था, यानी उसका 2 कॉपी था। उसकी मृत्यु उस समानांतर ब्रह्मांड में हो जाएगी, मगर इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप तो दूसरे ब्रह्मांड में यानी कि पैरेलल यूनिवर्स में जी रहे हैं। नंबर 4, मैथमेटिकल डेमोक्रेसी प्रिंसिपल। इस थ्योरी पर आधारित ये बात कहती है कि हम इसको ऊपर दिए गए तीनों लेवल्स की कंबाइंड फॉर्म भी कह सकते हैं।
इसको अनुसार अलग ब्रह्मांडों में अलग गणित हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि गणित का स्थिति के लिए मनुष्य का होना जरूरी है। हमने अपने फिजिक्स की कई थ्योरी से ये जाना कि समानांतर ब्रह्मांड होने की पूरी संभावना है, मगर अभी तक हमारे पास कोई भी इसका ठोस सबूत नहीं है। मगर साइंटिस्ट इसकी सच्चाई जानने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और ये बात तो सही है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन समानांतर ब्रह्मांड की बात एक रहस्य ही है। तो दोस्तों, ये था समानांतर ब्रह्मांड यानी कि पैरेलल यूनिवर्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और जहां हो सके वहां सोशल मीडिया में भी शेयर कीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करो, साथ में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए। और अगली वीडियो कौन सी देखना चाहते हो वो भी कमेंट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।